नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। बीए पार्ट सेकंड में इंग्लिश लिटरेचर में हम जो पोएम पढ़ रहे हैं द लोटस ईटर्स। द लोटस ईटर्स के जो 3 पार्ट हमने किए हैं उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब जो पोएम है, पोएम के 2 पार्ट है, वैसे तो 3 पार्ट में वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी, ये चौथा पार्ट है वीडियो का। तो पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने पढ़ा टेनिसन ने कैसे डिस्क्राइब किया उस आइलैंड को, उस धरती को जहाँ यूलिसिस और उसके साथी पहुँचे थे ट्रोय वॉर लड़ने के बाद, ट्रोय को फतेह करने के बाद। वहाँ किस प्रकार की धरती है, किस प्रकार से वहाँ हवा बह रही है धीरे धीरे, किस प्रकार से वहाँ नदियाँ जो हैं वो बह रही हैं, और सब कुछ ऐसे लगता है इट सीम लाइक ऑलवेज आफ्टरनून कह लो, जैसा उन्होंने लाइनों में यूज़ भी किया है। या फिर उन्होंने कहा कि जैसे सब कुछ सेम का सेम पड़ा हो, रुका हुआ हो, कोई एनर्जी वहाँ नज़र नहीं आती। तो प्रकृति चित्रण के जरिए बाय द इमेजरी ऑफ नेचर द पोइट हैज़ क्रिएटेड अ मूड ऑफ पैसिवनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यूलिसिस और उसके साथी जो है वो पड़े हैं, उन्होंने वो पौधे खा लिए हैं। अब वो निराश नहीं है, लेकिन वो अपने प्रकार से वहाँ रुके पड़े हैं और उन्हें लगता है कि जीवन में एक्शन की का कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पड़े रहना, आराम करना देवताओं की तरह अच्छा है। जो सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम है वो है कोरिक सॉन्ग। कोरिक सॉन्ग यानी कि मिलकर वो एक गीत गाते हैं, वही जो है हम आज पढ़ेंगे। कोरिक सॉन्ग शुरू होता है, जो पहला स्टैंजा है, देयर इज़ स्वीट म्यूज़िक हियर दैट सॉफ्ट फॉल्स। वो सब मिल के गाते हैं, या उनमें से एक कोई गाता है, वो साथ देते हैं दूसरे, वो कहते हैं गाते हुए, देयर इज़ स्वीट म्यूज़िक, यहाँ बहुत ही स्वीट म्यूज़िक फैला हुआ है। हियर दैट सॉफ्ट फॉल्स, वो म्यूज़िक इतना सॉफ्ट है, इतना धीरे धीरे पड़ रहा है। दैन पेटल्स फ्रॉम ब्लॉन रोजेस ऑन द ग्रास, जब हवा से रोजेस जो गुलाब की पंखुड़ियाँ झड़ती हैं, पेटल्स पंखुड़ियाँ, फ्रॉम द ब्लॉन रोजेस, जो हवा से जो फूंक लगने से जो रोज़ है उसकी पंखुड़ियाँ जो झड़ती हैं, वो पंखुड़ियाँ हाउ स्लोली दे फॉल अपॉन द ग्रास, कितने धीरे धीरे वो घास के ऊपर गिरती हैं, इतना सॉफ्ट म्यूज़िक वहाँ है। और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स, या फिर किस प्रकार से रात की जो ड्यू होती है, नाइट ड्यू जो होती है, वो कितने धीरे से, कितने सॉफ्टली फॉल करती है ऑन द वाटर बिटवीन द वॉल्स, दीवारों के बीच या पत्थरों के बीच या दरारों में जो पानी रुका होता है उसके ऊपर जितना आराम से ओस पड़ती है, उतना ही आराम से, उतना ही सॉफ्टली यहाँ म्यूज़िक है। हवा में यहाँ म्यूज़िक है, या मान लीजिए उस आइलैंड में ही एक म्यूज़िक उन्हें टोन नज़र आ रही है, इस प्रकार से उन्हें वहाँ सुकून मिल रहा है। ये जो इमेजरी है, स्वीट म्यूज़िक, सॉफ्टर फॉल्स, जैसे फूलों का गिरना, जैसे ओस का गिरना, तो ये एक प्रकार से इमेजरी के ज़रिए, अलग अलग इमेजेस के ज़रिए वो बता रहा है कि यहाँ म्यूज़िक कितना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट है। और नाइट ड्यूज ऑन स्टिल वाटर्स बिटवीन वॉल्स ऑफ शैडोई ग्रे नाइट इन अ ग्लीमिंग पास। और ये जो ग्रेनाइट के जो वॉल्स हैं, ऑफ शैडोई ग्रेनाइट, शैडोई मतलब अंधकार में काला ग्रेनाइट, उसके जो ग्लीमिंग पास, उसके बीच का जो दर्रे हैं, या मान लीजिए चमकते हुए दर्रों के बीच जो पानी रुका हुआ है, उसके ऊपर ओस जितने प्यार से गिरती है, या फिर जितने प्यार से या जितने सॉफ्टली पेटल्स ऑफ रोज़ वो गिरते हैं घास के ऊपर, उतना सॉफ्ट म्यूज़िक यहाँ है। तो यहाँ म्यूज़िक की सॉफ्टनेस का कंपैरिजन करके ये इमेजरी के ज़रिए कवि जो है समझा रहा है। म्यूज़िक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज, और ये जो म्यूज़िक है वो आत्मा पे इतना जेंटलियर, इतना जेंटली वो पड़ रहा है, देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज़, जैसे थकी हुई पलकें जो हैं, थकी हुई आँखों पे जब नींद आती है, तो जितना प्यार से, जो जितने सॉफ्टली हमारी आँखें बंद होती है, या जितना ये कह लें कि अपने पलकें जो हैं, आईलिड्स जो हैं, जितना सॉफ्टली वो बंद करती हैं, आँखों के ऊपर पड़ती हैं, उतना ही सॉफ्टली यहाँ म्यूज़िक फैला हुआ है। म्यूज़िक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप, और म्यूज़िक भी कैसा है, जो मीठी नींद ला रहा है, मीठी नींद को ला रहा है। स्वीट स्लीप, यहाँ पे एस का एलिट्रेशन है, तो म्यूज़िक दैट ब्रिंग्स स्वीट स्लीप डाउन फ्रॉम द ब्लिसफुल स्काइज, आसमान से, या आप कह लो स्वर्ग से, क्योंकि नींद एक प्रकार के वरदान की तरह है। तो जो ब्लिसफुल स्काई है, जो आनंददायक जो आसमान है, वहाँ से नींद का आना, या मान लीजिए नींद जो एक वरदान की तरह आती है, उस नींद की तरह ये म्यूज़िक जो है वो एक इस प्रकार की नींद वो जो ला रहा है, ये म्यूज़िक वहाँ फैला हुआ है। ये म्यूज़िक उनको उनिंदा कर रहा है, उन्हें उनके अंदर एक स्लीपीनेस का मूड, या लेथर्जिक, या फिर एक लेज़ी सा मूड, एक सुकून का मूड
वो उनके अंदर पैदा कर रहा है। ये एक इमेज है। नेक्स्ट जो इमेजरी उसके लिए, हियर आर कूल मोसेस, जैसे सेम इमेज में है उस प्रकार की ठंडी ठंडी यहाँ मोसेस, मोस जो है, जो काई है या फिर जो हरियाली के जो हरी होती है फफूंद जो है, वो फफूंद जो है वो डीप, वो फैली हुई है, काफ़ी है, गहरी है। एंड थ्रू द मोस आईवी क्रीप, और इस काई या इस फफूंद के बीच में से आईवी क्रीप जो बेलें हैं वो क्रीप कर रही हैं। वो बेलें जो है वो क्रीप करने का मतलब रेंगना, तो जो बेलें हैं उस काई के बीच में रेंग रही हैं या बेलें जो हैं वहाँ पे फैली हुई हैं। तो यहाँ की इमेजरी के बारे में वो गा रहे हैं। एंड इन द स्ट्रीम, और जो धारा है, जो पानी है बह रहा है, उसके अंदर क्या है, द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर स्वीप, लंबे पत्तों वाले फूल जो हैं वो रो रहे हैं। मतलब उनसे या तो ओस गिर रही है तो ऐसे लग रहा है कि वो रो रहे हैं। इनका पर्सोनिफाइड कर लो, पर्सोनिफिकेशन नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एक प्रकार से पैथेटिक फैलेसी, एक टर्म होती है पैथेटिक फैलेसी। तो ये पैथेटिक फैलेसी है, रोने का गुण जो इंसानों का है वो उस फूलों के ऊपर डाल दिया गया है। इन द स्ट्रीम द लॉन्ग लीव्ड फ्लावर्स वीप, जो स्ट्रीम है उसके अंदर जो लंबे पत्तों वाले फूल हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो लटके हुए मान लो या उनसे पत्ते जो है वो ओस गिरा रहे हैं, जैसे आंसू गिरा रहे हों। एंड फ्रॉम द क्रैगी लेज द पॉपी हैंग्स इन स्लीप, और जो पथरीली किनारे हैं, पथरीली जो लेज जो है, जो ढलान है, वहाँ पे क्या है, पॉपी हैंग्स इन स्लीप। ये जो फूलों का, ये अफीम के फूलों की फ़ोटो मैंने लगाई है। तो इस प्रकार के जो पॉपी हैं, जो अफीम के पौधे हैं, वो हैंग्स इन स्लीप, जैसे उन्हें नींद आ रही हो, इस प्रकार के मूड में वो लटके हुए हैं। वाई आर वी वेड अपॉन द विद हैवीनेस, सब कुछ आराम कर रहा है, सब कुछ आराम करता है। वाई आर वी, क्यों हम लोग यानी इंसान, वीड अपॉन, हमारे ऊपर क्यों वज़न है, किस चीज़ का, विद हैवीनेस, हमारे ऊपर भार क्यों है, हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ क्यों हैं। जब सब कुछ आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हम क्यों इतना हैवीनेस लिए फिरते हैं। एंड अटरली कंज्यूम्ड विद शार्प डिस्ट्रेस, और हम लगातार कंज्यूम्ड विद, हमें खाया जा रहा है, डिस्ट्रेस जो है, तनाव, जो शार्प तीखा तनाव जो है वो हमें कंज्यूम करता रहता है, कंज्यूमर की तरह हमें खाता रहता है, अटरली, पूरी तरह से, हर वक्त। वाइल ऑल थिंग एल्स हैव रेस्ट फ्रॉम वेरीनेस, ये सवाल कर रहे हैं गाते गाते कि जब सारी दुनिया की हर चीज़ आराम कर रही है वेरीनेस से, रेस्ट फ्रॉम वेरीनेस, थकान से आराम कर रही है, हर चीज़ जो है शांति से ज़िंदगी जी रही है, तो हम इंसान क्यों इतना तनाव लेके, इतना वज़न सिर पे उठाए फिरते हैं। ऑल थिंग्स हैव रेस्ट, सब कुछ, हर चीज़ जो है उसके पास अपने प्रकार का रेस्ट है। वाई शुड वी टॉयल अलोन, हम अकेले क्यों टॉयल करें, हम अकेले क्यों मेहनत करते हैं, हम इंसान। वी ओनली टॉयल, सिर्फ हम ही टॉयल करते हैं, यानी हम ही टॉयल हार्ड वर्क करते हैं। हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, इंसान जो है वो भगवान की बनाई हुई चीज़ों में फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ थिंग्स, यानी कि वो सबसे उत्तम कृति है भगवान की बनाई हुई इंसान, और इंसान ही सबसे ज़्यादा दुख पाता है। बाकी हर चीज़ जो है वो आसानी से, शांति से अपना एक पैसिव लाइफ जीती है, बिना डिस्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के। हम इंसान ही क्यों इतना दुख झेलते हैं। तो उनका मूड चेंज हो गया है ये पत्ते खाने के बाद, वो लोटस खाने के बाद। वी ओनली टॉयल हु आर द फर्स्ट ऑफ थिंग्स एंड मेक परपेचुअल मोन, परपेचुअल से मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो रुकता नहीं है, जो चलता रहता है। तो हम लगातार दुख की मौन करते रहते हैं। मौन करना यानी कि संताप करना, आहें भरना। तो हम लगातार आहें भरते रहते हैं बिना रुके, हम ही दुख झेलते रहते हैं। स्टिल फ्रॉम वन सॉरो टू अनदर थ्रोन, और इसके बावजूद हम एक दुख से दूसरे दुख की ओर फेंक दिए जाते हैं, यानी कि हमें दुख लगातार आते रहते हैं। फ्रॉम वन टू अनदर, वी आर थ्रोन फ्रॉम वन सॉरो वन ग्रीफ टू अनदर, एक दुख से दूसरे दुख की ओर हमें फेंक दिया जाता है। नॉर एवर फोल्ड और विंग्स, और ना ही हम अपने पंख कभी फोल्ड करते हैं। जैसे पक्षी अपने पंख फोल्ड करके आराम करता है, हम अपने पंख फोल्ड नहीं करते। तो सिंबॉलिकली वो कह रहा है कि हम जो है यहाँ पे एक प्रकार से इम्प्लिसिट मेटाफर है, यानी कि हम पक्षियों की तरह कभी अपने पंखों को इकट्ठा नहीं करते। इंसानों को पंछी कहा गया है कि हम पंछियों की तरह अपने पंख इकट्ठे नहीं करते, हम बस उड़ते रहते हैं, इधर उधर ही भाग दौड़ करते रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। एंड सीज फ्रॉम वंडरिंग्स, और ना ही हम कभी वंडरिंग्स, भटकने से रुकते हैं। सीज रुकना, फ्रॉम वंडरिंग्स यहाँ वहाँ भटकने से कभी रुकते हैं। हम हमेशा यही करते रहते हैं, डिस्ट्रेस लेते रहते हैं।
ना ही नॉर स्टीप अवर ब्रोज इन स्लम्बर्स होली बाम, और ना ही हम नींद के होली बाम में, नींद के जो पवित्र बाम है, बाम जैसे होता है ना बाम लगाने का, तो बाम जो है उस स्लम्बर के नींद का जो दवाई है, उस दवाई को हम अपने ब्रोज पे, माथे पे कभी नहीं लगाते, ढंग से नहीं लगाते या कभी लगाते ही नहीं, या हम अच्छी नींद नहीं लेते। ये वो कह रहे हैं, वो गा रहे हैं। नॉर हार्कन व्हाट द इनर स्पिरिट सिंग्स, और ना ही हम सुनते हैं, क्या नहीं सुनते हम, कि हमारी इनर स्पिरिट क्या गा रही है, हमारी अंदर की आत्मा क्या कह रही है। हमारी अंदर की आत्मा कह रही है आराम करो, हमारी अंदर की आत्मा कह रही है कि भाग दौड़ मत करो, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते। फिर एक लाइन इन्वर्टेड कॉमास में है, देयर इज़ नो जॉय बट काम, कि अंदर की स्पिरिट क्या कह रही है, वो कह रही है कि और सब आनंद कुछ नहीं है, जो आनंद मुख्य है वो है शांति, काम। ठीक है, शांत होना या शांतिपूर्ण जीवन जीना, शांति से अपना लाइफ गुजारना, यही सबसे बड़ा जॉय है। वाई शुड वी ओनली टॉयल द रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स, हम जो कि क्या है, रूफ सबसे ऊंचे, और क्राउन है, ताज है, ऑफ थिंग्स, सब जो कृतियां हैं भगवान की बनाई हुई, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब वस्तुओं में हम रूफ और क्राउन की तरह हैं, सबसे ऊंचे हैं, तब भी हम ही क्यों, वाई शुड वी ओनली टॉयल, हम ही क्यों टॉयल करते हैं, हम ही क्यों टॉयल करें। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ पूरा होता है कोरिक सॉन्ग का। फिर थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है, लो देखो, फिर वो एग्जांपल्स देते हैं कि देखो क्या, इन द मिडल ऑफ द वुड, जब आप वुड में देखते हैं या जंगल की ओर देखो, जंगलों में क्या है, इन द मिडल ऑफ द वुड द फोल्डन लीफ, जैसे ये पिक्चर में है, फोल्डन लीफ इज़ वूड फ्रॉम आउट द बर्ड, जो पत्ता है फोल्ड किया हुआ, वो पहले तो वूड फ्रॉम आउट द बड, वो कलियों में से पत्ते बनते हैं, आपको पता है ना, जैसे पहले पेड़ की जो शाख से एक कली निकलती है या कह लो एक आँख निकलती है, उससे धीरे धीरे पत्ता बनता है। तो पत्ते का जीवन कैसा होता है, वो पहले तो एक फोल्डन वूड आउट फ्रॉम द बड, देन विद विंग्स अपॉन द ब्रांच, फिर हवा जो उस पत्ते टहनियों पर पड़ती है, एंड देयर ग्रोज ग्रीन एंड ब्रॉड, ये वूड आउट किसके द्वारा, हवा के द्वारा, हवा जो है उसे वू करती है या कह लो उसे कोट करती है, फिर उसे पत्ते को फैलाती है, उसे बाहर निकालती है कली में से, फिर वो पत्ता ग्रोज ग्रीन एंड ब्रॉड, हरा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, ग्रीन हरा एंड ब्रॉड चौड़ा, एंड टेक्स नो केयर, लेकिन वो पत्ते का यही जीवन है, उसे और कोई परवाह नहीं है, बस बड़ा होना और कुछ प्रभाव से नहीं है। सन स्टीप्ड एट नून, दिन में तो वो धूप सेकता है, सन स्टीप्ड, एंड इन द मून नाइटली ड्यू फेड, और रात में जब चंद्रमा होता है या रात को, वो नाइटली ड्यू फेड, रात की जो ओस है उसे पीता है, एंड टर्निंग येलो फॉल्स, और पीला होते ही वो गिर जाता है, एंड फ्लोट्स अडाउन द एयर, धीरे धीरे वो पत्ता गिरता है, येलो होता है, पीला होता है, फिर गिर जाता है, और हवा में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए हवा में वो नीचे गिर जाता है। ये पहला इमेजरी जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि नेचर के अंदर अगर अपने देखते हैं तो जैसे पत्ता है वो कोई काम नहीं करता, अपना जीवन शांति से जीता है। दूसरा क्या है, लो स्वीटन विथ समर लाइट, देखो जैसे समर की जो धूप होती है, गर्मी में क्या है, सेब जो है, द फुल जूस्ड एप्पल, जो फुल जूस वाला एप्पल है, वैक्सिंग ओवर मेलो, वो इतना पक जाता है कि उसके पकाव के कारण उस प्रकार की उसमें वैक्सिंग जैसे नजर चमक आ जाती है। ओवर मेलो ड्रॉप्स इन साइलेंट ऑटम नाइट, जब वो पूरी तरह पक जाता है और उसका जीवन क्या ख़त्म हो जाता है, किसी ऑटम नाइट में, पतझड़ की रात में वो वहाँ से गिरता है पत्ते की तरह ही, और उसका जीवन पूरा हो जाता है। तो पहले पत्ते का, दूसरा सेब का, दोनों का जीवन एक जैसा है। नो केयर जस्ट लिव योर लाइफ। फिर वो कहते हैं गाते हुए, ऑल इट्स अलॉटेड लेंथ ऑफ डेज द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस। तीसरी इमेजरी फिर वो देते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, देखो पहला पत्ते का दूसरा सेब का, और तीसरा जो है वो है एक फ्लावर का। द फ्लावर राइपन्स इन इट्स प्लेस, फ्लावर जो है वो पकता है, इन इट्स प्लेस, अपने ही जगह पे वो खिलता है, पकता है। राइपन्स एंड फेड्स, पक जाता है, खिल जाता है, देन फेड, मुरझा जाता है, एंड फॉल्स, गिर जाता है, एंड हैथ नॉट टॉयल, अपने स्थान पे, अपनी ही जगह पे वो जन्म लेता है, अपनी जगह पे मर जाता है, कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, एंड हैथ नॉट टॉयल, कोई मेहनत वो नहीं करता।
फास्ट रूटेड इन द फ्रूटफुल सॉइल, और वो गिरता है और फ्रूटफुल सॉइल के अंदर वो दोबारा जाके मिल जाता है, गहरा दब जाता है उस फ्रूटफुल सॉइल, उस धरती के अंदर जो उपजाऊ है। तो ये 3 पैराग्राफ थे जिसमें हमें पता चला वो क्या गा रहे हैं। अब उनकी भावना, जो उनके अंदर की मनोदशा है, वो स्पष्ट हो गई है कि वो क्या सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार का जीवन उन्हें जीना चाहिए, किस प्रकार से प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी इसी प्रकार का जीवन जी रही है, और हमें भी, क्योंकि हम वस्तुओं में सबसे उत्तम हैं, वी आर द बेस्ट ऑफ थिंग्स ह्यूमन बीइंग्स, हम क्राउन, रूफ एंड क्राउन ऑफ थिंग्स हैं, हमें भी उसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। ये एग्जाम्पल देते हुए पोएम आगे बढ़ती है। आप इस पोएम को पढ़ के देखिए, आपके पास जो भी टेक्स्ट है, ऑनलाइन टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं, तो वहाँ से इस पोएम के इन 3 पैराग्राफ्स को पढ़ के देखिए। हम आगे के पैराग्राफ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।